हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। अब बहुत सारे लोगों में यह देखा गया है कि बैक पेन का जो सबसे कॉमन रीज़न होता है वह होता है एक्सेसिव लंबर लोरोटिक कर्व, यानी कि हमारा जो लंबर रीजन होता है, जो बैक का रीजन होता है, वहाँ पर आगे की साइड कर्वेचर होता है। इनको लोरोटिक कर्व बोला जाता है। यह नॉर्मली होता है, पर अगर यह कर्वेचर एक्सेसिव हो जाता है तो इनकी वजह से हमारा स्पाइन एक्सटेंशन में चला जाता है, पीछे की साइड झुक जाता है। फिर हमारी जो वर्टेब्री होती है वह एक दूसरे के नज़दीक आ जाती है, वहाँ पर फ्रिक्शन पैदा होता है, लंबर स्पोंडिलोसिस की असर हो जाती है। और जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, यानी कि जो गादी होती है, वहाँ पर डीजेनरेटिव चेंजेस आना भी शुरू हो जाता है। और कई इलाज करने के बावजूद भी हमारा बैक पेन नहीं जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सेसिव लंबर लोरोटिक कर्व है वह बढ़ने का सबसे कॉमन रीजन होता है, वह हमारे जो कोर मसल होते हैं वह अगर वीक हो जाते हैं तो इनकी वजह से यह कर्वेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमें एक्सरसाइज करनी है, इनके साथ जो एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रहा हूँ वह पॉइंट को भी आप ट्रीटमेंट दीजिए तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह पॉइंट का नाम है GV16, यानी कि गवर्निंग वेसल्स का 16 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो यह पॉइंट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। हमारी चैनल पर यह कोर मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज के वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वह वीडियोस को भी देख लीजिए, मैं इनकी लिंक आपको दे रहा हूं। यहाँ पर हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें इस जगह पर मिलता है। जान लेते किस तरीके से यह पॉइंट को लोकेट करना है। यह पॉइंट हमारा जो थंब है, यह थंब का जो यह जॉइंट है, यह जॉइंट का एग्जैक्ट मिडल पर सेंटर पर हमें मिलता है। फिर से जान लेते हैं हमारा थंब, यह थंब का जो यह जॉइंट है, यह जॉइंट के एग्जैक्ट मिडल पर सेंटर पर हमें यह एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। तो यह पॉइंट को लोकेट करने के बाद यहाँ पर हमें इस तरीके से 2 मिनट के लिए एक्यूप्रेशर देना है। यह पॉइंट को अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लेना है। इनके बाद यहाँ पर आप मैग्नेट या तो सीड थेरापी से ट्रीटमेंट दीजिए तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर मैग्नेट थेरापी के लिए हमें इस तरीके के स्मॉल साइज के मैग्नेट का इस्तेमाल करना है। यह मैग्नेट को ब्योल मैग्नेट बोला जाता है। यह मैग्नेट की खासियत यही है कि इनकी एक सरफेस इस तरीके से वाइट होती है और एक सरफेस इस तरीके से येलो होती है। अगर येलो सरफेस हमारा जो पॉइंट है यह पॉइंट के कांटेक्ट में आती है तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है इनकी एनर्जी बढ़ती है। और अगर वाइट सरफेस हमारा जो पॉइंट है यह पॉइंट के कांटेक्ट में आती है तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है इनकी एनर्जी कम होती है। यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है यह पॉइंट की एनर्जी घटानी है, कम करनी है, इसीलिए मैग्नेट की जो वाइट सरफेस है यह वाइट सरफेस को इस पॉइंट के कांटेक्ट में लगानी है। जान लेते हैं किस तरीके से मैग्नेट को लगाना है। आधी इंच चौड़ी पेपर टेप लेनी है। यह टेप के ऊपर मैग्नेट को इस तरीके से लगा दीजिए ताकि ऊपर से आपको वाइट सरफेस दिखे और टेप के पीछे से आपको येलो सरफेस दिखे। फिर हमारा जो पॉइंट है वह पॉइंट पर यह मैग्नेट को इस तरीके से लगा देना है। इनके ऊपर आप दूसरी टेप भी लगा सकते हो ताकि यह मैग्नेट यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपका हुआ रहे। यह मैग्नेट को आप पूरा दिन लगा के रख सकते हो या तो फिर रात को लगा दिए, सुबह इनको निकाल दीजिए, या तो दिन में 6 से 8 घंटे लगा के रख सकते हो। यह मैग्नेट को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हमारी ट्रीटमेंट हो जाती है। अगर आपके पास यह मैग्नेट अवेलेबल नहीं है तो आप सीड थेरापी से भी यह पॉइंट को ट्रीटमेंट देके फायदा ले सकते हो। यहाँ पर सीड थेरापी पे हमें स्मॉल साइज के सीड्स का इस्तेमाल करना है क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वह स्मॉल साइज का है, इसलिए यहाँ पर आप मूंग के दाने ले सकते हो या तो फिर मेथी दाने यानी कि फेनुग्रीक सीड्स ले सकते हो या तो फिर कोई दूसरे स्मॉल साइज के सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर मेथी के दाने ले रहा हूँ। आधी चौड़ी पेपर टेप लेनी है। यह टेप के ऊपर सीड्स को इस तरीके से लगा दीजिए। फिर हमारा जो पॉइंट है वह पॉइंट पर यह दानों को लगा देना है। इनके ऊपर भी आप दूसरी टेप लगा सकते हो। मैग्नेट की तरह ही यह सीड्स को भी आप पूरा दिन लगा के रख सकते हो या तो फिर रात को लगा दिए, सुबह इनको निकाल दीजिए, या तो दिन में 6 से 8 घंटे लगा के रख सकते हो। अगर दिन में लगा रहे हो और आपके पास टाइम है तो हर एक घंटे 1 मिनट के लिए आप यह सीड्स को इस तरीके से दबा भी सकते हो तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। पर मैग्नेट की तरह यह सीड्स को आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि जो सीड्स होते हैं इसमें हीलिंग पावर होता है, जर्मिनेटिंग एनर्जी होती है, जो कि हमारा डिसीज है उनको हील करने में यूटिलाइज्ड
हो जाती है, इसीलिए फिर यह सीड्स हमारे कोई काम के नहीं रहते। दूसरी बार ट्रीटमेंट के लिए हमें नए सीड्स लेना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने यह सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट का लोकेशन जान लिया, किस तरीके से इनको दबाना है, कैसे आप मैग्नेट या तो सीड थेरापी से या सिंगल पॉइंट को ट्रीटमेंट देके जो एक्सेसिव स्पाइनल एक्सटेंशन हो गया है यानी कि लोडोटिक कर्व बढ़ गया उनको नॉर्मल बना सकते हो और बैक पेन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।